बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने हालिया जब गुफ्तगू की तो उस पर पाकिस्तान में मीडिया पर चलाने पर इसको मुकम्मल पाबंदी थी। एक तो वैसे ही उन पर पाबंदी है। आप ये देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस को कहता हूँ आप तहकीक करें कि किसी को मिशन दिया गया है आपका मुल्क तबाह करने का। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक एक करके इदारे और तमाम पाकिस्तान की चीजें तबाह की जा रही है। ऐसा लग रहा है किसी को मिशन दिया गया है। लोग रखे जाते हैं चूंकि बड़े बड़े ओहदों पर या छोटे ओहदों पर या जैसे भी है, और कहा जाता है कि आप मुल्क तबाह कर दें। इस पर किसी ने गुफ्तगू नहीं की। अब चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद अजफर एहसन ने जो बात की है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उन्होंने कहा कि चाइना और सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान से शदीद नाराज है। उन्होंने कहा इतना ज्यादा नाराज है कि सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हिदायत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आप सरमायाकारी देखें, और चीन भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ उनको वो सहूलियत नहीं दी जा रही। और इस वक्त सऊदी अरब और चीन दोनों पाकिस्तान से नाराज हो चुके हैं। सऊदी अरब अरामको की रिफाइनरी लगाने और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। चाइना भी सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन अब आप जरा गौर कीजिए हुआ क्या है। जानबूझकर उनको इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करने दिया जा रहा है। यानी हम आईएमएफ से भीख मांगे 1 अरब डॉलर की, लेकिन आपके मुल्क में 10 से 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी के या इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े ममालिक तैयार है। वो कहते हैं 2 काम आप कर लें, एक तो आप अमन क्रिएट कर लें, दूसरा माहौल बेहतर करें। अब हो क्या गया, ये सऊदी अरब ने जो हालिया कहा था कि हम अब गैर मशरूत इमदाद नहीं देंगे, यानी आपको फ्री में कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए ये हो क्या रहा है। आप इस बात को समझिए, किसको मिशन दिया गया है पाकिस्तान तबाह करने का, ये समझिए जरा बात। हुआ क्या है कि ताजिर कह रहे हैं कि कंटेनर हमारे पोर्ट पर खड़े हैं, हमें 5-5 हजार यूएस डॉलर्स आप दे दें ताकि हम कंटेनर्स अपने रिलीज करवा लें। अब आप सोचिए, माल अगर आएगा, चीजें बनेंगी तो आगे चलिए। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को ऑर्डर मिला है और उसने वो जो बटन है वो लगाकर देने हैं। उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया है, उधर से किसी बड़ी कंपनी, यानी मिसाल के तौर पर ज़ारा ने दिया है, मैंगो ने दिया है, टॉमी ने दिया है, किसी ने भी पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है किसी बड़ी फैक्ट्री को, और कहा है कि आपने ये हमें चीज़ें बनाकर देनी है। अब वो बटन नहीं आ रहे, वो बटन का कंटेनर रुका हुआ है पोर्ट के ऊपर। $5,000 उसको चाहिए रिलीज करने के लिए, जबकि लाखों डॉलर्स का माल है वो उन्होंने रिलीज करवाना है और वो उन्होंने बेचना है। अब वो बटन का कंटेनर नहीं आ रहा, वो $5,000 नहीं दे रहे एलसी खोलने की, लेकिन वहां पर जितने दिन कंटेनर खड़ा रहेगा उसका नुकसान, डैमेजेस जो है उसके लिए $10,000, जी हाँ $10,000 हुकूमत देने को तैयार है डैमेजेस में, लेकिन ताजिरों को $5,000 नहीं दे रहे कि तुम कंटेनर रिलीज करो। अगर रिलीज कर दे तो वहां पर $10,000 देने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन डैमेजेस में वहां पर दे रहे हैं। अब आप समझिए, जरा इस बात को समझिए, ये मैन मेड क्राइसिस है। देखिए, जिस तरह आपके मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज कैसे होगी, अचानक जानबूझकर डॉलर्स गायब कर दिए गए। एहसन इकबाल आकर कहता है कि जेरे जमीन फर्शों में पड़े हुए हैं बड़े बड़े लोगों के। यहां आप इस बात को समझिएगा जरा, एक मिशन दिया गया है। देखिए, $5,000 आप ताजिरों को दे दें तो ताजिर खुशी खुशी वो अपना माल ले आएंगे और बाद में करेंगे, लेकिन उनको नहीं दिए जा रहे $10,000। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जानबूझकर एक स्क्रिप्ट, एक मिशन दिया गया है कि भाई उस मिशन का नाम है पाकिस्तान बर्बाद। अब वो मिशन बेसिकली क्या है कि आपने पाकिस्तान को तबाह करना, चंद लोगों को कहा गया अच्छा तुमने ये काम करना है तबाही का, तुमने ये करना, तुमने ये करना, कुछ नहीं करना, बस तबाही करनी। अब वो कंटिन्यूसली आपका मुल्क तबाह होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो जमीन बोस हो रहे हैं। यानी आप ये देखें कि अब आईएमएफ को आपने कह दिया है कि जी हम एक्सचेंज रेट ओपन रेट के मुताबिक करने को तैयार है। इसका मतलब है कि आप जमीन बोस कर रहे हैं सारे का सारा मामला। आप पूरी तरह तबाही इस वक्त लेकर आ रहे हैं। ये असल में जो मामला है, जो सूरत हाल है, जो वाकयात है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि चीजें कितनी ज्यादा खराब है। देखिए, हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि मामला आपके हाथ से इस वक्त निकलता जा रहा है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अब आप देखिए कि सऊदी अरब क्या चाह रहा है। सऊदी अरब वो कह रहे हैं कि नाराज है पाकिस्तान से। वो क्यों नाराज है?
क्योंकि सऊदी अरब ये चाह रहा है, देखिए उनकी एक कमिटमेंट थी हमारे साथ 1984 से कि अगर शाही खानदान को जरूरत पड़ेगी, उनको कोई मसला होगा या सऊदी अरब को कुछ होगा तो पाकिस्तान की फौज तैयार होगी। अब आपके मुल्क में जब सरमायाकारी नहीं होगी तो आप फौज के, यानी जो अमजद शुएब ने कहा है कि भाई फौज की कट करने की बात करे IMF, तो फौज अगर आप कट करेंगे, उनका मामला खराब होगा तो मुल्क की मजबूती खतरे में पड़ जाती है। ये फौज होती है तो आपका मुल्क मजबूत पड़ता है। अब इंटरनेशनल ताकतें कह रही हैं कि आपकी फौज कमजोर करनी है, और फौज कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब समेत दीगर भी नाराज होंगे, चाइना भी नाराज होगा कि भाई आपके मुल्क में सरमायाकारी हम कैसे करें, अमन यहाँ पर है नहीं। अब आप सोचिए जरा, 400 अरब डॉलर वो ईरान में इन्वेस्ट करते, आपके मुल्क में नहीं करते, वहां पे 60 और 65, और वो भी आप देखिए हमेशा हम ये कहते हैं वो जो गेम चेंजर है CPEC, वो गवादर और ये वो। आप बताइए अभी तक किसी आम बंदे को इसका फायदा मिला है? इसका मतलब माफिया सारा राज कर रहा है बैठकर, किसी आम बंदे को, पाकिस्तानियों को फायदा मिला? हम तो उल्टा उसके कर्जे पे कर रहे हैं। वो जो खास तौर पर CPEC के अंदर आप ऑरेंज लाइन ट्रेन देख ले और फलाना देख ले, तो ये सारे का सारा जो मामला है, देखिए चाइना कहता है कि हम इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है और आपके मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी तो आए। आप देखिए आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, 9 महीने पहले इमरान खान की थी, 3 साल पहले नवाज शरीफ की थी, उससे पहले शाहिद खान अब्बासी, नून लीग, नवाज शरीफ, और उससे थोड़ा पीछे चले जाए जरदारी की थी, उससे पीछे चले जाए तो काफ लीग की थी, फिर उसके बाद मुशर्रफ की थी, फिर नवाज शरीफ की थी, फिर पीपल्स पार्टी की थी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की, फिर पीपल्स पार्टी की। यानी आपने मजाक बनाया हुआ है। इस मुल्क के अंदर हुकूमत चलने नहीं दी जाती। आप अगर 30-40 साल में देख लें तो हर दफा हुकूमत बदलती आ रही है। एक पॉलिसी जो होती है उसका तसलसल हो ही नहीं पा रहा। ये पूरा एक मिशन दिया गया है, एक प्लान होता है, एक मिशन होता है कि आपने ये मुल्क तबाह करना है, आपने फलाना करना है, आपने ये करना है। आप ये देखिए कि इंडिया हमारे खिलाफ फिल्में बना रहा है, कभी उनको ख्याल नहीं आया था कि रॉ ने जाकर ये काम करना है। अब उन्होंने एक नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज हुई है मिशन मजनू, उसमें बोंगिया इंतहा लेवल की है, यानी ऐसी सी है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो भी है उन्होंने प्रोपेगेंडा फिल्म बना ली, 1500 करोड़ रुपया पाकिस्तानी उनका सालाना लगता है। अब बताइए लोग कहां पर खड़े हैं? बताइए तो सही, हम लोग खड़े कहां पर हैं इस वक्त? ये मुल्क पूरी तरह तबाह हो रहा है, हम उनके खिलाफ कोई फिल्म नहीं बना सकते। हम कह रहे हैं हमने उनके साथ दोस्ती करनी। भाई ये जो सूरत हाल आपके मुल्क की पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके मुल्क के साथ किया क्या जा रहा है। आपको बड़ी प्लानिंग के साथ ये जो हमने 9 महीने में बर्बादी हुई है, देखिए पिछले साल 2 लाख मजदूरों की शॉर्टेज हो गई थी आपके मुल्क में, अब आपके करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इसका मतलब है किसी को प्लान तो दिया गया था कि भाई तुम्हारा काम ये नहीं है कि ये तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि तुमने मुल्क तबाह करना है, दैट्स इट, तुम तबाह करो और उसके बाद पीछे हट जाओ। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त हालात जिस जानिब जा रहे हैं, आपके मुल्क की तबाही बिल्कुल आसमान पर है। लोगों को पता है इस बात का, लेकिन अब शायद कोई कुछ कर नहीं सकता। इमरान खान से मुलाकात के लिए जो लोग आते हैं यूथ, इमरान खान उनको कहते हैं भाई आप मुल्क छोड़कर ना जाएं, आप यहाँ पर हैं, मैं भी तो हूँ। अब वो इमरान खान को क्या बताएंगे, सर देखिए आपका और आम यूथ का मसला हो रहा है, उनके पास ना घर है, ना उनके पास मुआश है, ना उनका कोई फ्यूचर है, आप एक बहुत बड़े स्टार हैं, आपको नहीं छोड़ा अगलों ने, तो इनको कहां पर छोड़ेंगे? तो इस सूरत हाल में इमरान खान खुद अपसेट है। और यहां से आप अंदाजा कर लें कैसे प्लानिंग के साथ हमने चाइना और इवन के सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।